तो पार्ट 10 की शुरुआत में हम देखते हैं जैसे ही वो क्वीन सभी लोगों पर अटैक करना स्टार्ट कर देती है उसी समय मोफान भी वहां आ जाता है और उस क्वीन को उससे लड़ने के लिए चैलेंज करता है, जिस पर वो क्वीन मोफान पर अटैक करने लगती है और मोफान को समझ में आ जाता है कि वो लेडी मॉन्स्टर अब जनरल क्लास रैंक पर पहुंच चुकी है, जिस पर मोफान उस फेमस लड़की से वहाँ की लाइट्स को बंद करने को कहता है ताकि मोफान अपने शैडो टेक्निक का ढंग से यूज़ कर सके। जिसके बाद उन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है और उस फाइट में मोफान का कोई भी अटैक उस मॉन्स्टर पर काम नहीं कर रहा होता और वो मॉन्स्टर मोफान को काफ़ी घायल कर देती है, जिस पर मोफान कुछ समय के लिए छुप जाता है और उसे हराने का तरीका सोचने लगता है। इसी दौरान हम मोफान के दोस्त को देखते हैं जिसे दूसरे मॉन्स्टर से लड़ने में काफ़ी दिक्कत आ रही होती है। जिसके बाद हम उस क्वीन को देखते हैं जो मोफान की आंखों के सामने उसके कई दोस्तों को जान से मार देती है और मोफान चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। तभी उसे बहुत सारे मॉन्स्टर चारों तरफ से घेर लेते हैं और मोफान को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तभी लिंगलिंग उसे बताती है कि हंटर गिल्ड ने मॉन्स्टर पर अटैक करने का फैसला कर लिया है, जिस पर मोफान उससे कहता है कि अगर वो ऐसा करेंगे तो सभी मॉन्स्टर खुद को सेल्फ डिस्ट्रैक्ट कर लेंगे, जिससे बहुत से लोगों की जान चली जाएगी। इसलिए मोफान लिंगलिंग से उन सभी हंटर्स को कुछ समय के लिए रोकने को कहता है और हंटर ग्रुप कुछ समय इंतजार करने के लिए राजी हो जाते हैं। जिसके बाद मोफान उन सभी मॉन्स्टर से लड़ने के लिए अपने वुल्फ को समन करता है। उसी समय वो फेमस लड़की भी सभी लाइट्स की पोजीशन बदल लेती है, जिससे मोफान अपने शैडो मैजिक का इस्तेमाल अच्छी तरीके से कर पाए। जिसके बाद मोफान और क्वीन की फाइट होने लगती है और मोफान क्वीन पर अपने फायर मैजिक से अटैक करता है जो बहुत पावरफुल होता है, लेकिन उससे भी क्वीन नहीं मरती। तभी हंटर्स का सब्र का बांध टूट जाता है और वो मॉन्स्टर से लड़ने अंदर जाने लगते हैं। यह बात लिंगलिंग मोफान को बता देती है, जिस पर मोफान सोचता है कि उसे जल्दी से उस क्वीन को हराना होगा ताकि वो रिवॉर्ड जीत सके, जिसके लिए वो मिस यू के दिए गए मैजिक बुक का इस्तेमाल करने लगता है। तभी वो क्वीन मोफान पर अटैक करती है, जिस पर मोफान अपने शैडो टेक्निक का यूज करके उसे हवा में रोक देता है और अपने मिड टायर थंडर मैजिक के अटैक से उसे मार देता है। जिसके बाद मोफान का लॉकेट उस मॉन्स्टर की एनर्जी को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है। तभी वहां पर हंटर ग्रुप के लोग भी पहुंच जाते हैं और वो ये देखकर काफी शॉक होते हैं कि मोफान ने अकेले ही उस क्वीन को मार दिया। तभी वहां पर वो हीलिंग मैजिक वाली लड़की भी आ जाती है और वो मोफान के चोटों को ठीक कर देती है और मोफान उस क्वीन को मारने का क्रेडिट अपने दोस्त को दे देता है ताकि वो अपने वादे के मुताबिक उसके सिस्टर के लिए एक मैजिकल आइटम दे दे। यह देखकर लिंगलिंग मोफान से थोड़ा नाराज़ हो जाती है, जिस पर मोफान उसे बताता है कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो खुद उस मैजिकल आइटम को खरीद सके, इसलिए उसे ऐसा करना पड़ा। और साथ ही वो उसे यह भी बताता है कि वो हंटर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाला है ताकि वो अपनी सिस्टर के लिए और भी हाई लेवल मैजिक आइटम हासिल कर सके और उसके लिए उसे और पावरफुल बनना होगा। जिसके बाद अगले दिन हमें यूनिवर्सिटी का सीन दिखाते हैं जहां पर कुछ लड़कियां मोफान के दोस्त के बारे में बात कर रही होती हैं कि आखिर कैसे उसने मॉन्स्टर से सभी स्टूडेंट को बचाया। लेकिन स्कूल की सबसे पावरफुल लड़की को इस बात पर थोड़ा शक होता है क्योंकि उस लड़के के पास सिर्फ लाइट मैजिक था और स्कूल में यह रूमर भी चल रहा होता है कि मॉन्स्टर को असल में मुफान ने हराया है। इसी दौरान हम मुफान को देखते हैं जिसके पास उसका दोस्त आता है जो उसे उसके साथ ऑक्शन में चलने को कहता है क्योंकि वो अपने वादे के मुताबिक मुफान के लिए एक मैजिक आइटम खरीदना चाहता था। जिसके बाद वो लोग उस ऑक्शन में जाते हैं जहां पर मुफान अपने दोस्त को उसके एक मैजिकल आइटम को बेचने को कहता है ताकि वो उससे थोड़े पैसे कमा सके। जिसके बाद ऑक्शन शुरू होता है और मुफान अपने मैजिकल आइटम पर बिडिंग करने लगता है, लेकिन तभी ऑक्शन के मैनेजर्स मुफान के आइटम को पहले ऑक्शन में लाते हैं जो कि काफ़ी रेयर था और एक लड़का उसे 25 मिलियन में खरीद लेता है, जिससे मुफान काफ़ी खुश होता है। जिसके बाद मुफान उस ऑक्शन से एक सील्ड और एक थंडर सीड नाम की एक मैजिकल आइटम अपने लिए खरीद लेता है और बाकी बचे हुए पैसों को एक नए घर को रेंट पर लेने के लिए रख लेता है। जिसके बाद वो एक बिल्डिंग में घर रेंट करने जाता है जहां पर उसके स्कूल की सबसे पावरफुल लड़की भी अपने एक दोस्त के साथ उस अपार्टमेंट को रेंट करने आई थी, जिस पर उस अपार्टमेंट की ओनर उन्हें उस अपार्टमेंट को शेयर करने को कहती है। जिस पर वो दोनों लड़कियां मुफान को आधा रेंट देने को कहती है, लेकिन मुफान इस पर राजी नहीं होता
और उन्हें उस रेंट को 3 हिस्सों में बराबर बांटने को कहता है, जिस पर वो लड़कियां मान जाती है। और अगले दिन कुछ लड़के उन लड़कियों की शिफ्टिंग में मदद करते हैं और उनकी मुफान से लड़ाई हो जाती है। तभी वो लड़कियां उन्हें रोकती है, जिस पर वो लड़के वहां से चले जाते हैं और वो लड़कियां मुफान को उन लड़कों से सावधान रहने को कहती है। पर मुफान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अगले दिन अपनी बहन से मिलने जाता है और उससे अपनी काफ़ी सारी बातें शेयर करता है, जहाँ पर उसकी सिस्टर उसे बताती है कि जब वो उनके पिछली सिटी की हिस्ट्री के बारे में पढ़ रही थी तो उसे पता चला कि उस सिटी में रहने वाले सबसे पहले लोग असल में हॉली स्प्रिंग वाटर के गार्डियन हुआ करते थे और वो बहुत ही पावरफुल थे। जिस पर मुफान सोचता है कि ब्लैक ऑर्डर का उस सिटी को तबाह करने के पीछे ज़रूर कोई मकसद होगा, जिस पर उसकी सिस्टर उसे बताती है कि अगर उसे इस बारे में और जानना है तो उसे एंशिएंट टॉम्ब जाना होगा जो हॉली स्प्रिंग वाटर से जुड़ा हुआ है। जिसके बाद मिस यू के सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के हेड जो ब्लैक ऑर्डर की मूवमेंट पर नज़र रखते थे वो मिस यू को मुफान से कांटेक्ट करने को कहते हैं, क्योंकि मुफान हॉली स्प्रिंग वाटर को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। जिसके बाद मिस यू मुफान को कॉल करती है, जहां पर मुफान मिस यू को बताता है कि उसने वो हॉली वाटर पी लिया। यह सुनकर मिस यू काफ़ी शॉक होती है और वो मुफान से पूछती है कि क्या उसने किसी ब्लैक ऑर्डर के मेंबर को इस सिटी में देखा है, जिस पर मुफान मना कर देता है। जिसके बाद मिस यू हंटर ग्रुप को कांटेक्ट करती है। तभी हम मुफान और उसकी सिस्टर को देखते हैं, जहां पर मुफान की सिस्टर उसे एंशिएंट टॉम्ब के बारे में बताती है, जहां पर बहुत ही शक्तिशाली स्पिरिट्स और डीमंस रहते थे, जिसकी वजह से वहां पर कई सारे लोगों की जान चली गई थी। इसलिए अब वहां पर किसी का जाना मना है। पर कई लोगों को लगता है कि एंशिएंट टॉम्ब और हॉली स्प्रिंग वाटर का रहस्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसलिए अगर उसे उनकी सिटी के डिस्ट्रॉय होने का राज जानना है तो उसे वहीं से कोई क्लू मिल सकता है। जिसके बाद मुफान अपने घर वापस लौटता है, जहां पर वो अपनी कल्टीवेशन वापस से शुरू कर देता है और उसके सभी एलिमेंट्स पहले के मुकाबले काफ़ी पावरफुल हो गए होते हैं, पर अभी भी वो एक जनरल लेवल के मॉन्स्टर को हराने के लिए काफ़ी नहीं थे। जिसके बाद मुफान और रियल बैटल एक्सपीरियंस पाने के लिए हंटर क्लब जाता है, पर वहाँ पर कोई मिशन नहीं होता। तभी हंटर क्लब का ऑनर आता है, जो उसे एक आदमी की प्रोटेक्शन करने का जॉब देता है, पर मुफान को इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता। लेकिन जब वो मिशन चेक करता है तब वो देखता है कि किसी ने मुफान को ही प्रोटेक्ट करने का मिशन दे रखा होता है, जिस पर ऑनर मुफान से पूछता है कि क्या उसकी जान के पीछे कोई पड़ा हुआ है, जिस पर मुफान कहता है कि उसे इस बारे में नहीं पता और वो खुद अपनी प्रोटेक्शन कर सकता है। इसलिए वो उस ऑनर को उस अनजान आदमी के सारे पैसे वापस लौटाने को कहता है और अपने घर के लिए निकल जाता है। तभी वो ऑनर लिंगलिंग को मुफान पर नज़र रखने को कहता है। जिसके बाद मुफान एक जगह बैठकर सोच रहा होता है कि शायद ब्लैक ऑर्डर उसकी जान के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन उसे यह समझ नहीं आता कि उसे प्रोटेक्ट करने का मिशन आखिर दिया किसने। तभी उस पर एक आदमी पीछे से अटैक करता है, लेकिन मुफान उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। तभी उस पर एक विंड अटैक भी होता है, जिस पर मुफान उन लोगों पर अपने लाइटनिंग पावर से अटैक करता है और उन्हें पत्थरों के नीचे दबा देता है। तभी वो लोग बताते हैं कि वो लोग उसी के स्कूल में पढ़ते हैं और उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसने उनके स्कूल की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लड़की मुंह को परेशान किया था। जिस पर मुफान उन्हें सावधान रहने को कहता है, क्योंकि वो उन लोगों को मारने ही वाला था। जिसके बाद मुफान सोचता है कि शायद से ब्लैक ऑर्डर उसके पीछे आ सकते हैं और वो उनसे खुद को प्रोटेक्ट कर सकता है, लेकिन उसकी फैमिली खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। इसलिए वो लिंगलिंग को उसकी बहन और फादर को प्रोटेक्ट करने को कहता है। जिसके बाद मुफान अपने घर जाता है और नहाकर थोड़ा रेस्ट करता है। जिसके बाद अगले दिन वो स्कूल जाता है, जहाँ पर उसका दोस्त उसे बताता है कि सभी लोग उसके और उसके स्कूल के लड़कों के बीच की फाइट के बारे में बात कर रहे हैं और वो लोग मुफान को बहुत बुरा समझ रहे होते हैं। जिसके बाद मुफान को प्रिंसिपल से भी जाया पर इतना खतरनाक अटैक करने के लिए डांट पड़ती है, जिस पर मुफान कहता है कि उसने वो सब अपने सेल्फ डिफेंस में किया था। और मुफान का अजीब बिहेवियर देखकर प्रिंसिपल को लगता है कि मुफान शायद किसी मुसीबत में है, लेकिन मुफान उन्हें कुछ नहीं बताता और उनसे 3 स्टेप टावर में जाने की डिमांड करता है, जिस पर प्रिंसिपल मान जाते हैं और मुफान वहां से चला जाता है। जिसके बाद प्रिंसिपल अपने साथी को बताते हैं कि मुफान के पीछे ब्लैक ऑर्डर पड़ा हुआ है और सीक्रेट
ऑर्गेनाइजेशन मुफान को एक बेट की तरह इस्तेमाल कर रही है ताकि वो ब्लैक ऑर्डर को पकड़ सके। दरअसल प्रिंसिपल मिस यू के सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं, इसलिए उन्हें मुफान के बारे में इतना कुछ पता है। जिसके बाद हम जाया को देखते हैं जो मुफान को मारने के मिशन में फेल हो गया था, इसलिए ब्लैक ऑर्डर के लोग उसे मिलने आए होते हैं, जहां पर जाया उनसे वादा करता है कि स्कूल के इवेंट के टाइम वो मुफान को जरूर मार देगा। जिस पर यांग उसे कहता है कि उसे मुफान जिंदा चाहिए क्योंकि वो मुफान को अपना नौकर बनाकर उसे बहुत तड़पाना चाहता था। जिसके बाद हम मुफान और प्रिंसिपल को देखते हैं जो 3 स्टेप टावर के पास जा रहे होते हैं, जो एक स्पेशल बिल्डिंग होती है और वो बिल्डिंग अपने पास के कई किलोमीटर्स के एरिया से स्पिरिचुअल एनर्जी को अब्जॉर्ब करके उससे यूज़र के कल्टीवेशन को बढ़ाने में मदद करती है। और मुफान सबसे पहला स्टूडेंट होता है जिसे इस टावर में जाने की इजाज़त मिली थी। जिसके बाद मुफान उस टावर में एंटर करता है और इसके साथ ही यह पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको इसका अगला पार्ट जल्द से जल्द चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।